रुहेला, आपको गुस्सा है किस पर? मुझ पे या आरजू पर? मैंने कहा ना सना कि मैंने बात नहीं करनी। बात तो आपको करनी होगी। पहले कितना प्यार करते थे मुझसे, अब ऐसा क्या हो गया कि मेरी कोई बात अच्छी लगती नहीं? हाँ, नहीं अच्छी लगती, नहीं अच्छी लगती। क्योंकि अब तुम वो सना नहीं रही जिससे मैं मोहब्बत करता था। मैं भी वही हूं, और मेरी मोहब्बत भी, बस आपको नजर नहीं आती। रुहेल बेटा, अब क्या सोचा तुमने? किस बारे में? यही कि उस लड़की के बारे में डॉक्टर ने कहा है कि पुलिस केस है। मेरा बस चलो तो एक दिन भी न लगाऊं उसे पुलिस के हवाले कर दूं, लेकिन फिर शहरयार का ख्याल आता। तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है बेटा, उसे जेल मैं भेजूंगी। लेकिन खाला, हमारे इनकार के बावजूद वो अभी तक शहरयार की बीवी है। तो क्या हुआ? उसने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है, मैं तो उसे जेल भेज कर ही रहूंगी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों? तुम कहने वाले कौन होते हो? मुझे पता है उसने तुम पर भी जादू किया हुआ है, इसीलिए तुम्हें सच्चाई नजर नहीं आ रही। लेकिन हम मजीद खतरा मोल नहीं ले सकते। खाला ठीक कह रही है। आरजू ने ऐसा कुछ नहीं किया। शहरयार, तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि हम सब घर वाले झूठे हैं, सिर्फ तुम्हारी बीवी सच्ची है। मैं जानता हूं कि जिस दिन से आरजू इस घर में आई आप सब उससे बदगुमान हैं, और किसी की कोशिशों से हालात और भी बिगड़ गए। देखा आपा, देखा आपने, ये मुझ पर और मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहा है। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं कि आरजू की तरफ एक भी कदम बढ़ाने से पहले ये सोच लीजिएगा कि उसकी ढाल मैं हूं, और मेरे होते हुए कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम हमें धमकी दे रहे हो? आपने जो समझना है समझ लें। तुम
तुम बड़े भाई से किस तरह से बात कर रहे हो? रहने दे अम्मी, इसके लिए हम सबकी कोई अहमियत नहीं, इसके लिए इसकी सिर्फ बीवी की अहमियत है। लेकिन एक बात याद रखना शहरियार, इतना आगे मत निकले ना कि वापसी का रास्ते भूल जाओ। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपनी बीवी पे लगे बेबुनियाद इल्जाम कैसे मान लूं? और अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि मैंने खुद तुम्हारी बीवी को हादिया के कमरे में जाते देखा, फिर भी यकीन नहीं करोगे। क्या अब भी यकीन नहीं आया? अब भी तुम अपनी झूठी बीवी पर ही यकीन कर रहे हो? रुहेल सच कह रहा है शहरयार। लेकिन आरजू, आरजू क्यों करेगी ये सब? तुम एक बार उसे पूछ तो लो। मैं जानता हूं कि आरजू ऐसा कुछ नहीं कर सकती। कहा था ना मैंने, ये नहीं मानेगा। अब अपने बड़े भाई को भी झूठा बना दे। खाला, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। तुम्हारा कहने का मतलब तो यही था ना। आप लोग क्यों इस बात को इतना बढ़ा रहे हैं? हाँ तो बस ठीक है ना, साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें अपने बड़े भाई से ज्यादा अपनी बीवी की बात पे यकीन है। भाई आपको कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है ना। अरे तो तुम मुझसे बुलाकर पूछ लो। आ जाओ। बीबी जी, शहरयार साहब आपको बाहर बुला रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? कोई बात हुई है? पता नहीं जी, सब घर वाले बाहर मौजूद हैं। कुछ हुआ है क्या? ये तो नहीं पता, लेकिन हादिया बाजी की तबीयत बहुत ख़राब है और क्या? और सब घर वाले बहुत गुस्से में हैं। क्या अल्लाह खैर। तुम जाओ, मैं आती हूँ। आपने मुझे बुलाया शहरयार? आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे, पहले इसने मेरी बेटी को मारा, अब दूसरे के पीछे पड़ गई है। पूछो अपनी बीवी से, कल रात को ये हादिया के कमरे में गई थी या फिर नहीं? आरजू, भाई सच कह रहे हैं, तुम कल रात हादिया के कमरे में गई थी? शहरयार, मैं हादिया के कमरे में जरूर गई थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। झूठ। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी बीवी झूठी बोलेगी। आरजू, देखो, तुम अच्छी तरह सोच कर बताओ कि तुम रात को हादिया के कमरे में क्या करने गई? मैं सच कह रही हूँ, मैं उसके कमरे में गई थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। तौबा तौबा, अरे कितनी शादी रही है। मैंने खुद अपनी आंखों से इसको आपा के कमरे में जाकर इनहेलर चुराते देखा है। तब नहीं मानी तो अब क्या मानेगी? अरे रुहेल बेटा, मैं तो कहती हूँ इसको पुलिस के हवाले करो, वही सब कुछ उगलवा लेंगे इससे। बस खाला, बस। ये मेरी बीवी है और उस नाते से इस घर की इज्जत है, ये कहीं नहीं जाएगी। शहरयार,
अगर आज ये अपनी सच्चाई साबित ना कर सकी ना, तो फिर तुम भी नहीं बचा पाओगे इसे। शहरयार, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लो, फिर शुरू हो गया इसका नाटक। जी, इन्हीं आंसुओं से तूने शहरयार को फंसाया है ना? चलो आरजू। ठहरो, कहीं नहीं जाएगी ये। आज तुम्हारी बीवी को अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। अगर ये अपनी बेगुनाही साबित कर सकी तो फिर यहां पे रहेगी, वरना क्या? वरना जेल जाएगी ये। क्या हुआ मैडम? और अगर वो आजाद हो गई तो फिर तुम्हें और तुम्हारे खानदान वालों को कोई नहीं बचा सकेगा। तुम्हारे देवर और उसकी बीवी की जान भी खतरे में है, खतरे में है। ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं ना, तो आज फैसला होगा। आरजू, सबके सामने तुम्हें मेरी कसम खानी होगी। खाओ मेरी कसम। शहरयार, मुझे अपनी सच्चाई यूं साबित करनी होगी। मुझे तुम पर यकीन है आरजू, लेकिन ये रोज रोज के इल्जाम तराशों से मैं तंग आ गया हूं। तुम्हें मेरी कसम खानी होगी, और मैं जानता हूं कि तुम कभी मेरी झूठी कसम नहीं खाओगी। शहरयार, मैं आपकी कसम खा सकती हूँ, लेकिन आप तो जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलती। झूठ नहीं बोल रही हो तो डर किस बात का? खाओ कसम। कहीं तुम मेरे बेटे की झूठी कसम तो नहीं खा रही हो? हाय अल्लाह अल्लाह, अरे इसे तो ना दुनिया का खौफ है ना आखिरत का। झूठ पे झूठ। शहरयार, आरजू, तुम्हें कसम खानी होगी। अगर तुम सच्ची हो तो तुम्हें डर कैसा? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मजबूर क्यों कर रहे हो? मान जाओ कि ये झूठ बोल रही है। कब तक तुम खुद को धोखा देते रहोगे? आरजू, बताओ सच क्या है? प्लीज बताओ सच क्या है? शहरयार, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने इस घर की किसी भी फर्द को कभी नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की। हाँ, मैं हादिया के कमरे में जरूर गई थी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। हो गई तसल्ली आप सबको? गलत होकर खुद को सही साबित करना इतना मुश्किल नहीं है जितना सही होकर खुद को सही साबित करना। अफसोस है आप सब पर। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं एक छोटा सा काम था, मार्केट तक आई हूँ रोहित। मैं जानता हूँ तुम्हारे जरूरी काम। तुम्हें पता है घर में क्या कुछ हो गया है? तुम्हें इस वक्त हादिया के पास होना चाहिए था, लेकिन
तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। मैं घर पे ही थी रोहिल, बस अभी आ जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, हमारे पे मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं है। रोहिल मेरी रोहिल क्या हो गया आपको? मैं ये सब अपने लिए तो नहीं कर रही, आपके लिए, आपके घर वालों के लिए कर रही हूँ। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं मुझे? इस तरह करके आप मेरी तकलीफ को क्यों बढ़ा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब हैं? जी बहन, शाह साहब इधर ही थे, उनकी तबीयत बहुत ख़राब होगी, उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल? क्या हुआ उन्हें? कल तक तो ठीक थे, रात को अचानक ही कुछ हुआ और हॉस्पिटल ले गए। आरजू, आरजू दरवाजा खोलो। शहरयार चले जाएं यहाँ से, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। आरजू प्लीज दरवाजा खोलो, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अकेला छोड़ दें। देखो मैं सबकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, प्लीज दरवाजा खोलकर मेरी बात तो सुन लो। शहरयार मैं आपसे कह रही हूँ, आप चले जाएं यहाँ से, मैं कुछ टाइम अकेले रहना चाहती हूँ। शाह साहब, भी तुम यहाँ? शाह साहब आप ठीक है ना? तुम्हें क्या लगता है हमारी ये हालत किसने की? शाह साहब मैं यही बताने आपको यहाँ आई थी, वो गुड़िया से आज़ाद हो गई है। जानते हैं, सब जानते हैं, हम पे ये हमला उसी ने किया है। वो तो अल्लाह ने बचा लिया, वरना आज हम यहाँ ना होते। आप ठीक है ना शाह साहब? ये सब मेरी वजह से हो, सब मेरी गलती। गलती जिसकी भी हो, लेकिन हम सबको बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। शाह साहब हमें बचा लीजिए, हमारा आपके सिवा कोई मददगार नहीं। ना ना बेटा, मेरा अल्लाह ही सबका मददगार है, हम किस काबिल।
आओ अंदर आकर बैठो, बात करते हैं। आ जाओ। मुझे तो समझ नहीं आती। हाय आपा, यही सोचकर अभी तक कपकपी महसूस हो रही है। माशाल्लाह है तो मौलवी की बेटी, लेकिन उसकी अपनी हरकतें, तौबा तौबा तौबा, अस्तगफार अस्तगफार। तुम क्यों खामोश हो रोहेल? मैं क्या बोलूं अम्मी, मुझे तो खुद उसने झूठा साबित कर दिया। लो, ये कोई नई बात? इससे पहले वो मुझे झूठा साबित कर चुकी है और अब तुम्हें। कसूर उसका नहीं, उसकी बात पर यकीन करने वालों का है, जिसमें सरे फहरिस्त सना और शहरियार है। मुझे तो समझ नहीं आती कि मेरे बेटे शहरियार पे उसने क्या जादू कर दिया है। उसको कुछ समझ ही नहीं आती। आए आपा, यकीन कर, उसके आते ही उसने मेरी फायजा को खा लिया। उसको देखते ही मेरे दिल पर खंजर चल जाते हैं। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से इस घर का सुकून बर्बाद हो। खाला, आपका दिल बहुत बड़ा है। मैं सबकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। अरे नहीं बेटा, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? तुम और शहरियार तो मुझे अपने बच्चों की तरह अजीज हो गए। मैं तुमसे खफा हो सकती? माफी नहीं मांगती। बीवी, जैसा कि हमने तुम्हें कहा था, उसकी ताकत दुगनी हो गई है। अब उसे रोकना नामुमकिन है। ये क्या कह रहे हैं शाह साहब? कोई तो तरीका होगा। बीबी, नाउम्मीद न हो, लेकिन क्या? तुम्हारे देवर की बीवी की जान खतरे में है। ये क्या कह रहे हैं शाह साहब? बीबी बरू तुम्हारे देवर को इतनी आसानी से किसी का होने नहीं देगी। वो बदला लेगी, बदला, और उसका पहला निशाना तुम्हारे देवर की बीवी होगी। अब मैं क्या करूं शाह साहब? मेरे घर पे तो कोई मेरी बात मानता ही नहीं, कोई मेरी बात पे यकीन ही नहीं करता। उन्हें यकीन करना होगा, वरना फिर तबाही ही तबाही है, तबाही ही तबाही। मैं ये नहीं जानता कि वो किस बात का बदला लेना चाहती है, लेकिन उसकी नफरत की आग तुम्हारे पूरे खानदान को जला के राख कर देगी। अब मैं क्या करूं शाह साहब? शाह साहब हमें बचा लें। ये लो तावीज़, ये दोनों को पहना देना और देर मत करना, वरना वरना क्या?
वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, वरना ये ना हो कि बस पछतावा रह जाए और बस हम चिल्ला काटेंगे। देखते हैं कि वो क्या चाहती है और किस चीज का बदला लेना चाहती है। अब तुम जाओ जाओ, और हाँ, हो सके तो अपने देवर और देवरानी को हमारे पास लेकर आओ। हम दम करेंगे उन पर, वो हिफाजत में रहेंगे। शाह साहब, आरज़ू तो शायद मान जाए, लेकिन शहरियार नहीं मानेगा। उन्हें मानना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में सिर्फ पछतावा रह जाए, पछतावा रह जाए। ठीक है शाह साहब, मैं अब पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, कोशिश नहीं। अगर तुम उन दोनों की जिंदगी चाहती हो तो उन्हें यहाँ हमारे पास लाओ, और ये ताबीज जल्द अज जल्द दोनों को पहना देना, समझी? जी जी शाह साहब। भैया दिल, और टाइम देखा है तूने? तो घर आके मैं क्या करूं? ओए ओए, तूने नशा किया हुआ है? आ किया है नशा? ओए आहिस्ता बोल, तेरे अब्बे ने सुन लिया ना तो सुन ले मौलवी साहब, पी के आया मैं तो सुन ले मौलवी साहब। ओए ओए, खुद को संभाल अदील। वो मैं किसी को नहीं डरता। मैंने ना पैसे दो, पैसे पैसे दो, मैं अमेरिका जाना है, पैसा कमाना है, डॉलर कमाने में मैंने पैसे दे दो। और तू मुल्क से बाहर जाकर क्या करेगा? अपने खेतों में खेती बाड़ी कर कर पैसा कमा। तो जमीना बेच के पैसे दो ना मैनू, बाहर जावा मैं। पता नहीं मेरे हीरे जैसे बच्चे को क्या हो गया। कौन? कौन है? कौन है अलमारी में? कौन है अंदर? ओए अम्मा, अम्मा नाश्ता तो करा दे। ओ दिल, क्या हो गया तुझे? नाश्ते का टाइम है, दोपहर का खाना खाए भी 2 घंटे हो गए। ओए अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, तेरे बेटे को भूख लग रही है, नाश्ता करा। ओ दिल, तू पहले तो ऐसा ना था,
अब क्या हो गया तुझे? ओए अब क्या कर दिया मैंने? तू मुझसे पूछ रहा है? तू नशा कब से कर रहा है? ओए मां नशे ते मैं और रात ਨੂੰ बस वो मेला सी ते तेरा नचिया जरा थकावट जी हो गई। मौलवी साहब को पता लग गया ना तो खैर नहीं तेरी। और तू कहना की चाह रही है? खुल के बोल दिया कर। घर से तुझे बाहर निकाल देंगे। मनु करो किन्ने कटना है अम्मा। वो इकलौता पुत्र है मैं ਤੁਹਾਡਾ, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। अच्छा मेरे एक काम करते, वो क्या? किसी तरह 2 लाख रुपए का इंतजाम करते। पैसा चाहिए बस इत्थों निकलना है। ओ दिल तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? 2 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, कहाँ से करेंगे मौलवी साहब? और जमीन बेचो ना, जमीन भी तो मेरी है और किड़ी है। हाँ तो फिर हम खाएंगे कहाँ से? उतरो डॉलर भेजांगा ना, अमेरिका जावांगा, डॉलर आएंगे 290 रुपए का डॉलर है मां। उथों आएगा थे पैसा डबल होएगा, यशी होएगी ਤੁਹਾਡੀ भी। हाय दिल तू मुझे छोड़ के बाहर चला जाएगा। ओए अम्मा मेरी गल सुन, मैं अमेरिका जावांगा फिर तन्नू भी बुलावांगा, फिर सी दोनों स्विमिंग पूल नचाएंगे। सच्ची तू मुझे बुलाएगा? तेरा पुत्र झूठ बोल सकना मैं? अच्छा हुन अब्बे नाल गल करेंगी ना? मैं नहीं करी, तू खुद ही कर। ओ प्लीज ना अम्मा करना गल। चल अच्छा मैं करके देखती हूँ। है नाश्ता ले नाश्ता। अच्छा जा रही हूँ, आज तो दे रही हूँ तुझे, इतना लेट आइंदा ना उठी। हाँ आए अमेरिका जाना है, अमेरिका ही हुन ऑप्शन है। कोई है? कोई है? आरजू क्या हुआ? आरजू तुम ठीक हो? शहर वहाँ अलमारी में कोई है। कहाँ अलमारी में कोई है? कैसी बातें कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ, अलमारी में कोई है। क्या हो गया है आरजू तुम्हें? अच्छा मैं देखता हूँ। मजे अलमारी में कोई है, वाकई है। रिलैक्स लेट मी सी। क्या है यहाँ? कुछ भी नहीं है, देख लो। नहीं शहर मेरा यकीन करे, कुछ था यहाँ पे। आरजू तो सारी रात तुमने मुझे कमरे से बाहर रखा, मुझे सॉरी करने के बजाय ये नई बात सुना रही हो। तुम्हें मेरी बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता नहीं चला, लेकिन कुछ नहीं। अच्छा सुनो, वो मैंने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, तुम मेरे कपड़े निकाल दोगे प्लीज? अभी जाना है? हाँ अभी जाना है। क्यों? यार आज मत जाए, मुझे डर लग रहा है। डर किस बात का? घर में सब हैं। लेकिन आप तो नहीं है ना। अच्छा मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आ जाए। मुझे अपने साथ ले चले। ले तो जाता साथ, लेकिन वहाँ मीटिंग है, तुम बोर हो जाओगी। तुम ऐसे करो ना, सना भाभी के पास चली जाओ। नहीं वहाँ रोहेल भाई हैं, और आप तो जानते हैं वो मुझे पसंद नहीं करते। अच्छा तुम ऐसे करो, टीवी देख लेना, कोई ड्रामा वगैरह। ठीक है जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे देर हो रही है। ये लड़की इतना झूठ बोल सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसका इस घर में रहना हम सब के लिए ठीक नहीं है, खास तौर पर शहरियार के लिए। वो लड़की किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन शहरियार उस पर अंधा एतमाद करता है।
उसके बारे में एक लफ्ज भी सुनने को तैयार नहीं। और सना, वो भी उसी के गुण गाती है। क्या करूं ऐसा कि वो उस लड़की की असलियत को जान ले। मैं खामोश नहीं रह सकता। मेरे घर और घर वालों की सलामती का मसला है। मुझे सबके सामने साबित करना होगा कि वो लड़की कितनी झूठी और धोखेबाज है। अब्बा, मैं तुझसे एक बात करनी है। हाँ जी, अब क्या बात करनी है? अब्बा, मैं शहर जाना है। अब्बा, मैं तुझसे एक बात करनी है। हाँ जी, अब क्या बात करनी है? अब्बा, मैं शहर जाना है। क्यों? शहर क्यों जाना चाहते हैं? वीज़े वास्ते। वीज़ा? वीज़ा किस लिए? ओ अम्मा, तूने बताया नहीं अब्बे को अभी तक। मैं अब यहाँ नहीं रहना, मैं बाहर जाना है। और अगर मैं इजाजत ना दूं तो? मौलवी साहब, वो तो बच्चा है। और अदिल, तू तो चुप करके बैठ। ओ अम्मा, और इसमें बुराई क्या है मौलवी साहब? अगर वो शहर जाना चाहता है तो हम भी शहर चलेंगे उसके साथ। क्या मतलब है? मतलब ये कि मैं और आप आरजू से भी मिल लेंगे। बड़ी उदास हो गई मैं उसके बगैर। ओ अब्बा, अम्मा ठीक ही तो कह रही है। ओ शहरियार बाऊ क्या सोचता होगा कि आरजू को रुखसत करके असि जाने छुड़ा ली थी। और लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, मैं इस काम के लिए एक पैसा भी नहीं दूंगा। मौलवी साहब, आप इसकी फिक्र ना करें, इसे मैं समझा लूंगी। बस आप ये बताएं, हम शहर जाएंगे ना आरजू से मिलने? पहले मुझे बाबू शहरियार साहब से बात कर लेने दो, फिर उसके बाद फैसला करूंगा। वाह वाह माँ, तू तो छा गई है। बड़ी फिल्म है तू। ओ बस तू फिक्र ना कर, देख शहरियार बाबू खुद तेरे बाहर जाने का इंतजाम करेगा। सच्ची? हाँ, तू देखता जा। आए आए। हादिया, तुम ठीक हो? तुम बेहतर हूँ। तो तुम बाहर क्यों आ गई? वो बस कमरे में ना दिल घबरा रहा था। खैर, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा मतलब सना भाभी कहाँ पर है? मुझे नहीं पता। अजीब बात है, बीवी आपकी है और आपको ही नहीं पता। हादिया, हम कोई और बात कर सकते हैं? क्यों नहीं? आप बताएं, आपको कैसी बातें पसंद है? मेरा मतलब किस टॉपिक पर? आजकल तो जिंदगी में लगता है कि सिर्फ एक ही टॉपिक है। मैं समझ सकती हूँ, एक ना एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। कब? कब आएगी? अब तो मैं थक चुका हूँ। जब सहारा देने वाला साथी ना हो तो इंसान जिंदगी के सफर में थक ही जाता है। शायद तुम ठीक कह रहे हो।
बहुत अकेला हो गया हूं। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हूं ना आपके साथ। आप अपने दिल की हर बात मुझसे कर सकते हैं। तो फिर चलो कुछ ऐसी म्यूट में बातें करते हैं। या रब्बुल इज़्ज़त, तू दिलों के भेद जानता है, तू हर चीज पर कादिर है, तू सब कुछ जानता है। जिस तरह भी हो मेरी भतीजी आरज़ू को खुशियां नसीब कर, उसकी हर परेशानी को दूर कर दे। तू अच्छी तरह जानता है कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। उसकी हिफाजत फरमा मेरे मौला, उसकी हिफाजत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। रोहेल, आ गए आप? कहाँ थे आप? क्यों? आज मेरी बड़ी फिक्र होने लगी है। अच्छा छोड़े, चाय पियेंगे? मैं चाय बनाने जा रही थी। और किसके लिए चाय बनाने जा रही थी? जो मेरे लिए बना रही हो? वो मैं शहरयार और उसकी बीवी आरज़ू के लिए, है ना? रोहेल, आखिर आपको उनसे मसला क्या है? शहरयार आपका छोटा भाई है, आपने हमेशा उससे प्यार किया है। अब आखिर ऐसा क्या हो गया? और आरज़ू उसकी बीवी है और उसकी मोहब्बत भी। आप उसे एक्सेप्ट कर क्यों नहीं लेते? तुमने कर लिया ना एक्सेप्ट? मेरी क्या जरूरत है? जरूरत है रोहेल, आप इस घर के बड़े बेटे हैं। और आरज़ू, उस बेचारी के तो माँ बाप भी नहीं है। इस घर में उसे थोड़ी अपनाइत मिल जाएगी तो क्या बुराई है? बुराई है सना, बुराई है, क्योंकि उस लड़की को मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तुम बिला वजह उसकी वकालत ना किया करो। मैं वकालत नहीं कर रही हूँ रोहित, मैं बस चाहती हूँ इस घर का माहौल अच्छा रहे। तुम क्या कहना चाहती हो? कि इस घर का माहौल मैंने खराब किया है? रोहित, आप हर बात को नेगेटिव क्यों लेते हैं? हाँ, क्योंकि मैं हूं नेगेटिव इंसान, हूं मैं नेगेटिव। जिसने तुम सबका जीना हराम कर दिया है। मैं हूं ना बुरा, तो छोड़ दो मुझे।
कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारी मौत, तुम्हारी जिंदगी चाहिए मुझे। तुम्हें मरना होगा। इतनी बड़ी बात आप कैसे कह सकते? क्या कह दिया मैंने? आप अच्छी तरह जानते हैं आपने क्या कहा। जिंदगी भर के किए हुए वादे आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। रोहिल, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? आपके दिल में मेरी मोहब्बत खत्म हो चुकी है। हाँ, और उसके लिए तुमने मुझे मजबूर किया। मैंने? हाँ, तुमने। क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ आरजू और शहरयार की अहमियत है। जब देखो उनके बारे में सोचती हो। फिर इल्जाम मुझ पे क्यों? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे वो लड़की एक आंख नहीं पाती। रोहिल, आपको आरजू से मसला क्या है? अभी भी तुम पूछ रहे हो सना कि मुझे उससे क्या मसला है? तुम जानती हो कि मेरे खानदान का जीना उसने हराम कर दिया है, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा उस पर एतबार करोगे ना? मुझे सिर्फ आप पे एतबार है। रहने दो सना, रहने दो। मैं तंग आ चुका हूं इन रोज रोज के तमाशों से। मैं तो उस दिन को कोसता हूं जिस दिन मेरा भाई उसे शादी करके इस घर में लाया था और उसका साथ दिया था तुमने, मेरी बीवी सना ने, जिसे ना मेरी इज्जत का ख्याल था ना मेरे खानदान की। और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें शाबाश दूं कि वाह वाह सना वाह। और सवाल करती हो मुझसे कि मैंने क्या किया? औलाद तक तो तुम मुझे दे नहीं सके। मेरे माथे पे कभी बाल तक नहीं आया। मेरी मोहब्बत का पास नहीं तुमने रखा। और अभी भी तुम्हें सिर्फ आरजू की फिक्र है सना। अभी भी तुम्हें सिर्फ आरजू की फिक्र है। तुम्हें सिर्फ आरजू की फिक्र है। मेरी तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। भाई छोड़े भाभी को। क्या करें आप? तुम जाओ यहां से। ये अम्मी बीवी का पर्सनल। मैं नहीं जाऊंगा यहां से। ये आपका पर्सनल मैटर तब होता जब इसमें आरजू का नाम ना आता। अच्छा, तो क्या अब इस घर में तुम्हारी बीवी का नाम लेने पर भी पाबंदी है क्या? अभी आप ठीक है ना? यार क्या हो गया आपको? इतना जहर कहां से आपके अंदर आ गया? आप पहले ऐसे तो ना थे। हाँ, नहीं था मैं ऐसा, लेकिन तुमने और तुम्हारी बीवी ने मिलकर मुझे ऐसा बना दिया है। अब तुम क्या चाहते हो कि जो कुछ इस घर में हो रहा है मैं सब कुछ नजरअंदाज कर दूं? आंखों देखा भूल जाऊं मैं? रोहिल, शहरयार की बात तो सुन। हाँ ठीक हो, भूल चुका था मैं कि इस घर में मेरी हिमायत करने वाला कोई नहीं है। भाभी आप प्लीज भाभी को इल्जाम ना दें। आप क्यों हमारी वजह से लड़ रहे? मैंने तुम्हें कहा ना कि ये हम दोनों का आपस का मामला है। जाओ यहां से। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप भाभी को डिप्रेशन ना दें। ऑलरेडी बहुत परेशान है। आप क्यों उनका दिल दुखा रहे हैं यार? अच्छा, अब झूठा होने के साथ साथ मैं जालिम भी बन चुका हूं। मेरा कहने का ये मतलब। तुम्हारा कहने का जो मतलब था मैं समझता हूं। तुम्हें अपनी भाभी का इतनी ख्याल है ना, तो मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूं।
रोहेल बस कर ले। क्यों करूं मैं बस? क्यों करूं मैं बस? अगर मैं इतनी बुरा हूं ना, तुम दोनों को मुझे इतनी प्रॉब्लम है, तो मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूं। ये आप नहीं बोल रहे, ये कोई और बोल रहा है, मैं जानता हूं। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं जानता हूं कि ये किसी और की जुबान है, उसकी जो इस घर की खुशियां नहीं चाहती। कौन? किसकी बात कर रहे हो? बकवास बंद करो अपनी। मैं किसी की जबान नहीं बोल रहा, समझे तुम? आरजू? आरजू इस वक्त कहाँ जा रही है? आरजू, 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 तुम्हें कहीं दिखाई नहीं दे रही? आरजू कहाँ जा? आरजू, 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 तुम ठीक हो? आरजू, 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 आरजू तुम ठीक हो? शहरियार, उठाओ इसे जल्दी से। चलिए, चलिए। सब क्या हो रहा है? आरजू ऐसे कैसे कर सकती है? मैंने तुम्हें कहा था ना शहरियार, अब देख लो। आप कहना क्या चाहती हैं भाभी? ये सब वही करी, आरजू को जिंदा नहीं रहने देगी। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? कौन कर रही है? किसकी बात कर रही हैं आप? मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? भाभी प्लीज, अब आप कोई जिन भूत या चुड़ैल की बात ना कीजिएगा। तो मेरी बात का यकीन करो ना करो, लेकिन मैं सच कह रही हूँ शहरियार, प्लीज इसे शाह साहब के पास ले जाओ। प्लीज, मैं पहले बहुत परेशान हूँ। अगर आप कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम ऐसी बातें तो ना करें, फॉर गॉड सेक। शहरियार, आरजू, तुम ठीक हो ना आरजू? वो मुझे जान से मार देगी। कौन मार देगी आरजू? क्या हो गया है? मेरा यकीन करो, वो मुझे मार देगी। ऐसा कुछ नहीं है आरजू, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। तुम शायद सिर्फ भाभी की बातों का असर ले रही हो और कुछ नहीं है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? इसकी हालत की जिम्मेदार मैं हूँ? नहीं भाभी, मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस पर आपकी बातों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। हो सकता है कि आपकी कोई बात उसके ज़हन में रह गई हो जिसकी वजह से वो ये सब फील कर रही है। प्लीज़ आप आरजू के सामने कोई ऐसी बात ना किया करें। पहले इतना डरती, मैं नहीं चाहता कि वो भी आपकी तरह पागल हो जाए। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है भाभी। तुम्हारे कहने का जो भी मतलब था मैं समझ गई। मैं ही पागल थी जो तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। लेकिन अब तुम अपना ख्याल रख सकते हो, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। भाभी, शहरियार का हरगिज़ ये मतलब नहीं था।
वो अच्छी तरह जानते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करती हैं। मैं शहरयार की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं। मुझे ही तुम दोनों की ज़िंदगी में खामखा मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। सारी गलती मेरी है। भाभी, आपको भाभी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। पता है मुझे, पर मुझे गुस्सा आ गया था। मैं क्या करूं? आपने सारा गुस्सा उन पे निकाल दिया। एक वही तो है बेचारी जो हमारा भला सोचती है, जो मुझे समझ सकती हैं। क्या मतलब तुम्हारा? मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। नहीं शहरयार, मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे पागल कर दिया तुम लोगों ने। सो जाओ, सो जाओ। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैंने पूछा तुम कौन हो, क्या चाहती हो? शहरयार मेरी चाहत है। सिर्फ उसे चाहती हूँ। लेकिन शहरयार सिर्फ और सिर्फ मेरी है, और हम दोनों का रिश्ता मेरा और शहरयार का रिश्ता हमेशा है। तुम्हें हमारे बीच से हटना होगा। आखिर तुम हो कौन? अपने ससुराल से पूछना मैं कौन हूँ? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? मैंने जाकर पूछो, सब जानते हैं। मेरा और शहरयार का रिश्ता हमेशा है। तुम्हें हमारे बीच से हटना होगा। अपने ससुराल से पूछना मैं कौन हूँ? मैं हिना हूँ। आरजू, आरजू, क्या सोच रही हो आरजू? कुछ नहीं। क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है? कोई टेंशन है? शहरयार मेरी चाहत है। सिर्फ उसे चाहती हूँ। बताओ मुझे, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। मैंने एक ख्वाब देखा है।
आज ये बेरुखी नहीं चलेगी। आपको पता है आज नाश्ता मैंने आपकी पसंद का बनाया, वो भी अपने हाथों से। साथ बैठ के खाएंगे। एक बार माफ करते हैं। तुम्हारा कभी गलती नहीं होगी। मैं हर बात हर काम आपसे पूछ के करूंगी। आखिरी बार सॉरी। हाँ हाँ, ख्वाब देखा। कैसा ख्वाब, अच्छा या बुरा? पता नहीं। पता नहीं का क्या मतलब है? ख्वाब या तो अच्छा होता है या बुरा। अच्छा ये बताओ कि ख्वाब में किसे देखा? मुझे, खुद को या हम दोनों को? किसी और को। किसी और को? यानी तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और भी है जो तुम्हारे ख्वाबों में आता है? शहरयार, मैं मजाक नहीं कर रही। नहीं, मैं भी मजाक नहीं कर रहा। इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन। मुझे टेंशन हो गई है। तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, दिल तोड़ दिया मेरा तुमने। कैसी बातें कर रहे हैं? कोई सुन लेगा। कौन सुन लेगा? हम दोनों के अलावा कोई नहीं है इस कमरे में। मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। अरे नाश्ता भी कर लेंगे, पहले कुछ बातें करते हैं ना। अच्छा और सुनाओ। भाभी मेरा इंतजार कर रही है, मैं जाती हूँ। भाभी से कहना मैं अपने शौहर से बातें कर रही थी। भाभी कुछ नहीं कहेंगी। अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो बताएंगे मुझे? पूछो, क्या पूछना? आपने कभी मुझसे कुछ छुपाया है? मैं भला तुमसे क्यों कभी कुछ छुपाऊंगा? मेरी जिंदगी तुम्हारी है, हर चीज तुम्हारे सामने है। हम दोनों के बीच में कोई राज नहीं है। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। भाभी आप आए ना। शहरयार चला गया? जी वो चले गए, बोल रहे थे उनको ज़रूरी काम है। तो आओ नाश्ता कर लो, मैं नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। मैं जानती हूँ कि आप शहरयार की रात वाली बात से दुखी हैं। कोई बात नहीं, मुझे शहरयार की बात का बुरा नहीं लगता। लेकिन मुझे बुरा लगा। उन्हें आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। आपने क्या कुछ नहीं किया उनके लिए, और वो इस तरह आपसे। कोई बात नहीं, और मेरी वजह से तुम दोनों आपस में झगड़ो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और मुझे शहरयार की कोई बात बुरी नहीं लगती। आप वाकई बहुत अच्छी हैं भाभी। भाभी आपसे एक बात पूछूं? ऐसी क्या बात है? क्या आपको भी वो नजर आती है? कौन? वही लंबे बालों वाली, सफेद लिबास में। किसकी बात कर रही हो तुम?
हिना की। मैं किसी हिना को नहीं जानती। तुम आओ जल्दी से नाश्ता करो। भाभी मेरी बात। सदका दे बहू, सदका अपने प्यार दा सदका दे बहू। बहू अपने प्यार दा सदका दे बहू। बहू अपने प्यार का सदका दे बहू। नहीं, मैं बस आता हूँ, थोड़ी देर तक आता हूँ जी। ठीक है, ठीक। नहीं, आई टेक केयर ऑफ दिस मैटर। ओके ओके बाय। एकदम से कहाँ गई वो औरत? अरे अरे, कहाँ जा रही हैं? तुमसे मतलब? अब ऐसे भी क्या नाराजगी? मैं तुमसे क्यों नाराज होने लगी? इसीलिए तो पूछ रही हूँ। खैर, आपकी फेवरेट आरजू कैसी है? सुना है कि वो आपकी तरह बेहोश हो गई थी। वैसे हैरानगी की बात है ना, दोनों बहुएं बात बात पर बेहोश हो जाती हैं, बेचारी। है तो हम इस घर की बहू, हमारी फिक्र तुम मत किया करो। हम यहाँ मुफ्त की रोटियां तो नहीं तोड़ी ना। बहू, बीवी तो वही होती है जो शौहर के मन को भाए। यहाँ पर तो दोनों बहुएं अपने खामन को एक छोटी सी खुशी ना दे पाई। अपनी बकवास बंद करो। माफ कीजिएगा, पर सच हमेशा कड़वा ही लगता है। एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो, शहरियार और आरजू के बजाय अगर आप रोहेल पर तवज्जो देना तो ज़्यादा बेहतर होगा। कहीं बाद में पछताना ना पड़े और फिर आप इल्ज़ाम लगाएं। कहना क्या चाहते हो तुम? अब इतनी भी मासूम नहीं आप। मेरा काम था समझाना, बाकी आप खुद समझदार हैं।
क्या आपको भी वो नजर आती है? कौन? वही लंबे बालों वाली सफेद लिबास में। ये सब वही कर रही है। वो शहरयार को कभी खुश नहीं रहने देगी। कहीं वो शहरयार आरज़ू को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मुझे तावीज़ फौरन शहरयार को पहनाना होगा, लेकिन कैसे, क्या कह के पहनाऊंगी? घर में अगर किसी को पता चला तो एक नई मुसीबत आ जाएगी। आरज़ू फोन क्यों नहीं उठा रही? करो फजल। हाँ बीवी कहो, क्या बात? शाह साहब मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी देवरानी और देवर वो तो ठीक है ना? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या? शाह साहब वो आरजू को भी नजर आने लगी। वो आरजू तुम्हारी देवरानी? जी शाह साहब। तो तुम अपनी देवरानी को सब कुछ बता क्यों नहीं देती? कैसे बताऊं? नहीं बता सकती शाह साहब, वो तो पहले ही बहुत डरी हुई है, और अगर मैंने उसे बता दिया तो शहरयार को सब पता चल जाएगा। आप नहीं जानते शाह साहब, बहुत मसला खड़ा हो जाएगा। उसे बताना बहुत जरूरी है बीबी, कहीं तुम्हारी देवरानी को कोई नुकसान न पहुंच जाए। मैं नहीं बता सकती शाह साहब, मेरी बात को समझे प्लीज, आप कुछ कीजिए ना। अच्छा करते हैं कुछ। ऐसा करो कि तुम फौरन हमारे आस्ताने पे चले आओ। शाह साहब इस वक्त? हाँ अभी हमें फौरन अमल करना होगा। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं बीबी, कोशिश नहीं। अगर तुम अपने देवर की जिंदगी चाहती हो तो फौरन चली आओ। जी ठीक है, अल्लाह। अल्लाह अल्लाह रहम करम फजल मेरे मालिक।
कहीं जा रही हो? तुमसे मतलब? नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। रोहेल से मिलने जा रही हो? वो इस वक्त ऑफिस होते हैं और तुम्हें उनकी क्यों याद सताने लगी? अरे क्या हो गया है? तुम तो बात बात पर लड़ने लगती हो। बेचारा रोहेल। तुम ना अपनी हद में रहो। तुम कौन होती हो मेरी हदूद मुतय्यन करने वाली? इस घर की बहू, रोहेल की बीवी। और अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो हद में रहना। बहुत गरूर है ना तुम्हें रोहेल की मोहब्बत पर। क्यों ना हो, वो सिर्फ मेरे हैं। और तुम जो कर रही हो ना या करना चाहती हो, मैं तुम्हें उसमें कामयाब नहीं होने दूंगी। कौन कामयाब होता है और कौन नाकाम होता है ये तो वक्त ही बताएगा ना। तुम्हें तो जरूरी काम था, देर हो रही होगी, तुम जाओ। देखो, इस घर में पहले से बहुत मसले चल रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी मसले की वजह बनो। शहरयार से दूर रहो। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि शहरयार से दूर रहो। वो शादीशुदा और अपनी लाइफ में खुश भी। है तो हम इस घर की बहू, हमारी फिक्र तुम मत किया करो। हम यहाँ मुफ्त की रोटियां तो नहीं तोड़ी ना। और अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो हद में रहना। बहुत मान है ना तुम्हें अपनी मोहब्बत पर। मिट्टी में ना मिला दिया तो देखना। मुझे रोहिल से मिलना चाहिए। आखिर खुद को समझती क्या है सना? मुझे मेरी हदूद बताएगी? मुझसे पंगा बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें सना। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। अच्छा माँ, मैं चल रही हूँ। कहाँ जा रही हो? लंच पर जा रही हूँ। किसके साथ? रोहेल के साथ। रोहेल ने बुलाया है तुम्हें? नहीं। तो फिर तुम बिन बुलाए कैसे जा सकती हो? वो बिजी होगा ऑफिस में। जी मैं जानती हूँ। तो फिर क्यों जा रही हो? अम्मा, जब मैं वहाँ पहुँचूंगी ना तो रोहिल अपने सारे काम छोड़ देंगे और जहाँ मैं कहूँगी वहाँ मुझे लंच पर ले जाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन इस सब का क्या फ़ायदा जब तुम रोहेल को पसंद ही नहीं करती? उफ अम्मा, क्या हो गया आपको? इसे पसंद नापसंद की क्या बात है? तो फिर? बदला, सिर्फ बदला अपनी बहन की मौत का और उस सना से अपनी बेइज्जती का। लेकिन अगर रोहेल सीरियस हो गया तो क्या? सना का घर टूट जाएगा। वेरी सिंपल। देखो बेटा, ऐसा नहीं हो कि कोई और नया मसला खड़ा हो जाए। अम्मा आप क्यों परेशान होती हैं? मैं सब संभाल लूंगी।
खैर अब मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे वो सना है कहाँ? मुझे क्या पता, शायद बाहर गई है कहीं। वैसे आपा ने भी बड़ी छोड़ दी हुई है अपनी बहू को, जिसका कोई हाल ही नहीं है। अम्मा आप क्यों फिक्र करती हैं? ऐसी औरतें जब अपने शोहर और घर पर तवज्जो नहीं देती तो अक्सर घर टूट ही जाया करते हैं। कह तो तुम ठीक रही हो। चलो अच्छा, ध्यान से जाना, ठीक है? अम्मा मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, चलती हूँ। ये हदिया कहाँ जा रही? पर किसी ज़रूरी काम से गई है। ऐसा भी कौन सा ज़रूरी काम है जो अकेली जा रही है? जवान बच्चियों को इस तरह से अकेले नहीं भेजना चाहिए। क्या हुआ शाह साहब? वही हुआ जिसका हमें डर था। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। उस रूह की ताकत बढ़ती जा रही है। अब हम क्या करेंगे शाह साहब? ये तो हमें पता नहीं बीबी, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि तुम्हारे देवर की बीवी की जान खतरे में है। आरज़ू को बचा लीजिए शाह साहब। बेटा ना, जिंदगी देने वाली तो जात उस पाक परवरदिगार की है। हम तो बस वसीला हैं, वसीला। क्या आप कुछ नहीं हो सकता? तुम्हें जो तावीज दिया था, तुमने अपने देवर और उसकी बीवी को पहना दिया था। शहरयार ने मुझसे इस बात पे बहुत गुस्सा किया। वो तो इन बातों पे यकीन ही नहीं रखता। पछताएगा, पछताएगा, वो बहुत पछताएगा। शाह साहब प्लीज आप कुछ कीजिए ना। ये हिना कौन है? हमने पूछा, ये हिना कौन है? मैं किसी हिना को नहीं जानती, मुझे नहीं पता। झूठ, झूठ। या तो तुम हमसे झूठ बोल रही हो या हमसे कुछ छुपा रही हो। नहीं शाह साहब, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? मैं किसी हिना को नहीं जानती। देखो हबीब, झूठ इंसान ही बोलते हैं, लेकिन तुम अगर हमसे झूठ बोल रही हो तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। शाह साहब मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? क्या आप जानते हैं हिना कौन? वही रूह जो तुम्हारे तेवर के पीछे पड़ी है। वो क्या चाहती है हमसे, शहरयार से? क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई है? ये तो हम नहीं जानते, लेकिन क्या शाह साहब? लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वो कौन है, क्या चाहती है तुमसे और तुम्हारे खानदान से। सब पता चल जाएगा।
शाह साहब अब मैं जाऊँ? हमें ये ऐसा क्यों लगता है कि तुम से कुछ छुपा रही हो? नहीं नहीं शाह साहब, वो एक ज़रूरी काम था बस इसीलिए। हाँ, अगर जरूरी काम है तो तुम जा सकती हो, जाओ जाओ। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अरे रोहेल, आप तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो यहाँ सामने बिल्डिंग में मेरी फ्रेंड का घर है। इसी बिल्डिंग में मेरा ऑफिस भी है। चलाओ। हर तक कोइंसिडेंस। अच्छा, मैं वैसे एक क्लाइंट से मिलने आया था। ओह, मैं भी बस उससे मिलने आई थी, लेकिन वो मीटिंग पे चली गई और मैं अब यहाँ यही सोच रही थी कि मैं घर कैसे जाऊँ। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। अरे सच में? लेकिन वो मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी थी। चलो फिर एक काम करता हूँ कि क्लाइंट को बोलता हूँ कि मैं मीटिंग कल करूँगा, आज हम जाके शॉपिंग कर लेते हैं। सीरियसली? लेकिन आपको कोई मसला तो नहीं होगा ना? यार क्यों मसला होगा, तू मेरी कज़न हो और इतना तो तुम्हारा हक बनता है। और वैसे सच्ची बताऊँ, मैं बोर हूँ। थैंक यू सो मच। एक बात कहूँ? हाँ। फिर लंच मेरी तरफ से होगा। मैं साथ हूँ और लंच तुम्हारी तरफ से ऐसा हो नहीं सकता। लंच मेरी तरफ से होगा और मेरी तरफ से होगा। चले, ठीक है। अरे आपको पता है आजकल की बच्चियों का कहाँ सुनती हैं वो, और वैसे भी वो अपनी दोस्त को साथ लेके जाएगी। जैसे तुम मुनासिब समझो। मैं तो इसलिए कह रही थी कि जमाना अच्छा नहीं, बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। और अगर यही मैं आपसे कहूँ तो? क्या मतलब? मतलब ये कि आपको पता भी है कि आपकी बहू है कहाँ सुबह से। किसकी बात कर रही हो? सना की, और किसकी? अरे उस गवार को तो मैं इस घर की बहू समझती ही नहीं हूँ। मैंने भी सना को सुबह से नहीं देखा। आपा, यही तो बात है जो आप मुझे समझा रही हैं। अरे बेटियां तो पराया धन होती हैं और बहुएं घर की इज्जत। लेकिन नहीं, आपकी बहू को तो किसी भी चीज का एहसास नहीं है। जब दिल करता है मुंह उठाती है, घर से बाहर चली जाती है, किसी की इज्जत का ख्याल ही नहीं। हो सकता है कि वो रुहेल को बता कर गई हो। बस करे आप, रुहेल से तो वो डरती नहीं और आपको तो वो कुछ समझती नहीं। और रही रुहेल की बात, वो भी तंग है उससे। अच्छा बस भी करो, क्यों सुबह सुबह मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर रही हो? तौबा है आप, अब ये इल्जाम भी आप मुझ पे दे दें। अरे हकीकत से मुंह छुपाने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। अरे आप ना बिला वजह ही तकल्लुफ करते हैं। हाँ अच्छा, आपने खाना खिलाया कि वो कम नहीं था, ऊपर से सारी शॉपिंग भी आप ही ने करवा दी। अब मेरे होते हुए तुम बिल दो, क्या ये अच्छा लगता है? मैं सोच रही थी। क्या सोच रही थी? यही सोच रही थी कि सना कितनी लकी है
जिससे आप जैसा शौहर मिला। ऐसा सिर्फ तुम सोचती हो। क्यों? सना ऐसा नहीं सोचती क्या? मुझे नहीं पता। आदि हम कोई और बात नहीं कर सकते क्या? जी क्यों नहीं, मैं समझ सकती हूँ। वैसे भी मैं जब से आई हूँ तब से यही देख रही हूँ कि सना आपको बिल्कुल टाइम नहीं देती। और अभी भी जब मैं घर से निकल रही थी तो वो घर पर नहीं थी। क्या सना घर पर नहीं थी? क्यों? आपको बताकर नहीं गई? नहीं। ओ सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम सॉरी क्यों कर रही हो? जब मेरी बीवी को एहसास नहीं है तो तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? अरे आप अपना मूड खराब मत करें। हो सकता है कि सना को कोई जरूरी काम हो। जरूरी काम? ऐसा भी क्या जरूरी काम है? अच्छा ना छोड़े, अपना मूड खराब मत करें। अब अच्छी सी आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन इस बार बिल मैं दूंगी। लेकिन मैं आइसक्रीम नहीं खाता। अरे ये क्या बात हुई? आप मेरी एक भी बात नहीं मानेंगे? क्या हम दोस्त नहीं हैं? ठीक है, जैसे तुमको, लेकिन बिल मैं ही दूंगा। आपसे क्या ही जिद करूं मैं अब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गए मौलवी साहब? हाँ भाई आ गया। पानी पिलाओ मुझे। ये लें पानी। वाह, बात हुई आपकी? किससे? आप भी ना भूल जाते हैं। शहरयार बाबू को फोन करना था। आरजू के घर नहीं जाना? लो भाई, आज आज सारा दिन लोगों से इतना मेल मिलाप रहा है कि मैं सच में ही भूल गया था। तो आप फोन कर लें। ये वक्त मुनासिब नहीं है समीना बेगम। इस वक्त शहरयार बाबू अपने ऑफिस में होते हैं और वो इतने मसरूफ होते हैं, हो सकता है मेरी कॉल ही ना उठाएं। ये अच्छी रही, आपने खुद ही सोच लिया। आपका जब दिल करता है तो फोन कर लेते हैं, और अगर आज मैंने कह दिया तो? अच्छा भाई अच्छा, कर लूंगा कॉल। मगर ये तो बताओ, आज तुम इतनी बेताब क्यों हो रही हो? क्या आज बड़ी याद सताने लगी है आरजू की? वाह मौलवी साहब, आज मैंने आरजू का पूछ लिया तो आपको मसला है, और अगर ना पूछूं तो आपको बुरा नहीं लगेगा? ये अदील नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? उसे कुछ काम था, बाहर गया है। काम? और उसे? अब ऐसी बात भी नहीं है, इतना निकम्मा भी नहीं है मेरा बेटा। वो तो काम करना चाहता है, लेकिन वो बेचारा क्या करे, पैसे ही नहीं है उसके पास। ये सब तुम्हारी शय है, वरना यहाँ क्या नहीं है? अपनी जितनी भी जमीन है उस पर खेती बाड़ी करे। शहर जाके क्या करेगा? 2 दिन में आटे दाल के भाव का पता चल जाएगा। समझाओ उसे। मैं क्या समझाऊं? मेरी बात नहीं वो सुनता, बिल्कुल आप पे गया है। बाप भी जिद्दी, बेटा भी जिद्दी। मैं क्या करूं? तो फिर तुम ही बताओ, क्या करूं मैं? अरे करना क्या है, 2 टोक बात करें अपने बेटों से। आप माँ हैं उनकी।
शम्मा, वो दोनों पहले ही बहुत परेशान है। मैं उनकी परेशानियों में मजीद इजाफा नहीं करना चाहती। अरे किस बात की परेशानी है? अरे बेटी तो मेरी मरी है, वो भी आपके दोनों बेटों की वजह से। और अब भी आपको उन दोनों की फिक्र है। शम्मा, मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल है। बस करे आपा, सब जानती हूँ मैं। अच्छा ना, अब बस भी करो। जो तुम कहोगी मैं वो ही करूँगी। ठीक? ठीक है, तो फिर आज आप रुहेल से बात करेंगी, अपनी बीवी को नकेल डालें, जिसे ना आपका ख्याल है और ना ही अपने शौहर का। अरे कहाँ गई है, किसको बता के गई है? अरे आपा, भाई अल्लाह ना करे अगर उसका कहीं चक्कर चल रहा होगा तो हाय, हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। नहीं शम्मा, सना ऐसी नहीं है। हाँ, बस आपको उसी पे यकीन है। अरे कौन सा जमाना जा रहा है मेरी भोली आपा, ये कुछ पता करे। सारा सारा दिन वो घर से बाहर रहती है। ये ना हो कल को इस घर का और इसकी इज्जत का नाम डबो के रख दे वो। जी वालेकुम सलाम। जी मीटिंग हो गई। हाँ मैं निकल रहा हूँ। आई एम जस्ट अबाउट टू लीव फ्रॉम द रेस्टोरेंट। ओके सी यू इन अ व्हाइल। एक्सक्यूज मी सर। आर यू ओके सर? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। I'm okay. भाभी वो आरजू फोन नहीं पिक कर रही, जरा मेरी बात करवा दें उससे। लेकिन मैं तो घर पे नहीं हूँ। क्या हुआ भाभी, आप रो रही हैं?
नहीं शहरियार, भाभी बताएं मुझे क्या हुआ है। शहरियार कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मेरा गला खराब है ना शायद इसलिए। भाभी मैं जानता हूँ आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, प्लीज बताएं मुझे क्या हुआ है। शहरियार मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? भाई कहाँ है? आपके साथ हैं? नहीं, वो कहीं बाहर गए थे शायद। भाभी प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ, आप क्यों परेशान लग रही हैं? नहीं शहरियार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ तो हुआ है, फिर जाके देखता हूँ। आ जाओ। कौन है? कौन है वहां? कौन है वहां? कहाँ रह गई थी तुम हादिया? अम्मा बता कर तो गई थी, रोहेल के साथ लंच पर जा रही हूँ। लंच? अरे अभी तो डिनर का टाइम भी निकल चुका है। अम्मा जो हुआ है ना, आप सुनेंगी ना तो खुशी से पागल हो जाएंगी। अब ऐसा भी क्या हो गया? मैं और रोहेल रेस्टोरेंट से निकल रहे थे तो सना ने देख लिया। क्या? जी। फिर क्या हुआ? कुछ कहा तो नहीं उसने तुम्हें? कहना क्या था, अगर आप उसकी शक्ल देख लेती ना तो आपको मजा आ जाता। अरे पागल लड़की, तुम खुश हो रही हो? अरे तुम सना को नहीं जानती, वो बहुत बड़ी जादूगरनी है। अरे मेरी फायजा को भी उसी ने मारा। कितनी बार कहा है तुमसे कि उसके मामला से दूर रहा करो, मगर तुम्हें समझ ही नहीं आती। अब बिला वजह परेशान हो रही है। मैं फायजा नहीं हूं। और रोहेल, उसने कुछ नहीं कहा? वो तो परेशान हो गया होगा। कौन है वहां? कौन है?
कौन है वहां? कौन है वहां?